गुड आफ्टरनून, हैप्पी साबत। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आर यू फाइन? यस। कितनों के ना खुश है कोई? नहीं है। आज खुशी का दिन, आनंद का दिन है ना, और मिलजुल करके सबको यहोवा का क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, महिमा देना चाहिए। और आज क्या का दिन है? विश्राम का दिन है। इस दिन को हमें आनंद के साथ में मानना चाहिए। तो इसलिए आज हम सब बहुत खुश हैं। मैं विशेषकर खुश हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं भागल राम ज्योत में आया हूँ, है ना। तो आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हम सब को मौका दिया कि आज के दिन हम सब यहाँ पर मिलजुल करके उनका इबादत करेंगे। और ख़ास करके आज प्रभु भोज की विधि है, इस विधि को हम पवित्रता के साथ में संपन्न करेंगे। इसके पूर्व की जब मैं आया था तो कोई चेयर खाली दिखाई नहीं दिया। आज के तो कई एक चेयर खाली खाली लग रहा है ना। तो मेरा ख्याल से थोड़ा थोड़ा आप में उदास है, शायद निराश है, शायद नापाक है। और ऐसा होता भी है जिस दिन प्रभु भोज का दिन ठहराया जाता है तो कोई शामिल भी नहीं होते हैं। मैं नापाक हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसा समझ करके उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन तब खुदावंद बाप हमें आशीर्वाद देना चाहता है। आज के दिन हमें आशीष देना चाहता है। उन आशीष को हम लोग जानबूझ करके वंचित कर लेते हैं। ये स्वाभाविक बात है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र के हैं, और मनुष्य होने के नाते अनेक प्रकार का सोच विचार हमारे दिमाग में लाते हैं। ये ऐसा ही होता है क्योंकि जब हमने पाप किया है। तो आइए थोड़ी देर के लिए हम सब बाइबल से अध्ययन करेंगे, है ना। मैं सोचता हूँ आप में से प्रत्येक के पास में बाइबल होंगी, और आप लोग जब जब मैं बोलूँगा तब तक आप लोग अपना बाइबल खोलेंगे और हम सब अध्ययन करेंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा और खुदावन का कलाम से हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि छोटा सा दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम तेरे पास में आते हैं, झुक कर तेरी दुआएं करते हैं। इस वक्त तू अपने पवित्र आत्मा से हम सबको मलामल कर और तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी मदद कर, ताकि उनके मदद के मारिफत हम सब तेरे कलाम को समझ सकेंगे, बूझ सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते हुए दूसरों को बताने सकेंगे। क्योंकि इस विनती को यीशु के नाम से मांगा है, सुन और ग्रहण कर। तो सदैव हमें अनुकूल नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? अनुकूल नहीं होना चाहिए। हमारा सोच विचार, हमारा मन विवेक कल्पना खुदावन यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यदि हम अनुकूल करेंगे हमारे दिमाग से, हमारे विचार से और हमारे मन से, तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो इस खाली जगह में कौन आ जाएगा? शैतान आएगा और इस खाली जगह में क्या करेगा? अपना वासस्थान बना लेगा। इससे पूर्व कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और उनसे दुआएं करें,
ताकि इस खाली स्थान में दुष्ट को ना भेजकर स्वर्गदूत को भेजे, ताकि वहां किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। कहता है जब तक परिजनों के काम आप आएंगे, हम आएंगे, सब कोई वाह वाह करेंगे, सब कोई वाह वाह करेंगे, सबको उनके वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा करेंगे। जब तक आप उनकी सेवा करेंगे तब तक वे आपको आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरों जगह भी जाएंगे, कहेंगे अरे अमुक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। तो आपको आदर मान सम्मान करेंगे। कब करेंगे? जब आप उनको सेवा देंगे, है ना, जब आप उनको सेवा देंगे। जिस दिन आप उनकी सेवा करने के लायक नहीं रहेंगे, जिस दिन आप उनको सेवा करने के लायक नहीं रहेंगे, तो क्या होता है? आपकी बात नहीं मानेंगे। उस दिन वे आपका अनादर करेंगे। उसका उल्टा क्या है? अनादर का उल्टा आदर। तो आपको अनादर करेंगे। अनादर मैंने क्या होता है? मान सम्मान नहीं करेंगे, मान सम्मान कुछ भी नहीं करेंगे, आपका अवहेलना करेंगे। क्या करेंगे? अवहेलना करेंगे। हाँ, और यह अटल सिद्धांत है। क्या है? ये सिद्धांत है, ये संसार का सिद्धांत है कि आप जिनके दृष्टि में अच्छा नहीं लगेंगे तो आपका क्या करेंगे? गुनगुना करेंगे। मैं वो शब्द व्यवहार कर रहा हूं, गुनगुना करेंगे। आप समझ जाइए, है ना। तो आपको प्रेम कैसे देना है? आप प्रेम कैसे दे सकेंगे? अब कैसे प्रेम देना चाहेंगे? और प्रेम क्या है? उस प्रेम को पहले मुझे और आपको समझना चाहिए कि प्रेम क्या है। और इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह ने आपको मुझको प्रेम किया है, उसने आपको मुझको सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। और जहां प्रेम नहीं है वहां पर क्या होता है? गड़बड़ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फुट हो जाता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहता है कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो। अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठनठनाता हुआ पीतल हूं। क्या हो? ठनठनाता हुआ पीतल है और झनझनाते हुए झांझ। और झांझ से जब कोई बर्तन गिर जाता है, ठन 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 करता है, तो लोग जानते हैं कि अरे हाय, कांसा का बर्तन गिर गया, टूट गया। जाके अच्छा से देखेंगे तो क्या होता है? टूट जाता है। तो परमेश्वर कहता है, उसका बेटा खुदावन यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है कि उस बर्तन को अच्छा जगह में रखो ताकि ना गिरे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस लोगों के साथ में ऐसा प्रेम करें कि हमारा जो मान और सम्मान और आदर जो है वो टूट ना जाए, दरार ना हो जाए। कहता है आपके परिवार का कोई सदस्य आपको दुख देता है। कैसा दुख देता है? आपका परिवार या आपका सदस्य आपको कोई किस्म का दुख देता है तो कैसा दुख देता है? कहता है शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक नुकसान पहुंचाता है ना। पारिवारिक नुकसान पहुंचाता है। आपकी निंदा क्या होता है? निंदा होता है, शिकायत होता है, नाना प्रकार का गलतियां होती है ना, गलतियां होती। और कहता है अपमान, अनादर, चुगली, बदनामी, आहित करवाता है। जिसमें प्रेम ना हो तो उसमें ये सारी चीज होता है। जिसमें प्रेम नहीं हो तो वो ऐसा करता है। और कहता है आपकी आज्ञा नहीं मानता है। क्या कहता है? वो किसी का आज्ञा में नहीं मानने वाला है।
आज्ञा के विपरीत चलता है। कैसा चलता है? आज्ञा के विपरीत, उल्टा उल्टा चलेगा, है ना। और कहता है अवहेलना करता है, अमान्यता करता है, आपका बुरा सोचता है, आपको बुरा समझता है, आपकी बुराई करता है। क्या करता है? आपके बारे में बुरा कहेगा, भला नहीं कहेगा, बुरा कहेगा। लेकिन तब आपके अंदर में यदि प्रेम है, वो कैसा वाला प्रेम है? दिखावटी वाला नहीं, अंदर से। नारियल को देखे ना, नारियल अंकुर क्या ऊपर से होता है? कहां से होता है? अंदर से होता है। अंदर से अंकुर निकलता है और वो अंकुर बढ़ता है धीरे धीरे और अच्छा फल देता है। लेकिन हमारा प्रेम यदि दिखावटी हो तो हमारा कार्य कर्म अशुभ रहता है, अच्छा नहीं रहता है ना। आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार करता है, आपको दुख देता है, तो आप भी उसे प्रेम देना चाहिए। जो दुख देता है तो भी उसे क्या करना चाहिए? प्रेम देना चाहिए। कहता है सावधान, हमें कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है सावधान, विवेक, है ना। यदि आप उसे प्रेम नहीं देंगे तो आप दुखी, चिंतित, परेशानी है रहेंगे। आप किसी भाई और बहन को, मंडली के कोई सदस्य को आप दुख देंगे तो कभी भी आप चैन नहीं रहेंगे, शांति नहीं रहेंगे, आप प्रेम से नहीं जी सकेंगे, आप मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। आप मानसिक तनाव से आप सोचेंगे, घर में आपको नींद भी नहीं आएगी, अरे मैंने अमुक को क्या कह दिया, अरे मैं अमुक से क्या हो गया, ऐसा तनाव हो जाएगा। आपको नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा, आपके परिवार में कलह रहेगा। और क्या होगा? हम किसी को अंदाजे कुछ भी ब्लेम करते हैं तो उनका कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन हानि मेरी होगी। क्या होगी? मेरी हानि होगी। मेरे घर परिवार में वो कलह आ जाएगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसा हो रहा है। अब संत वह प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, शांति नहीं मिलेगा, खुशी नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल खुशी नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप यदि मत्ती का किताब खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मत्ती 5 का 43-44। किसी को मिला तो जल्दी से पढ़िए। कैसे कहता है? किससे प्रेम करने के लिए कहता है? अपने पड़ोसी। तो आपका पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी मेरी बीवी है, आपका पड़ोसी कौन है? तो पहले आप अपने बीवी के साथ में प्रेम से बर्ताव कीजिए, तभी वो अपना पड़ोसी दूसरों को बताएंगे, आप दूसरों को बताएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि आप पति पत्नी में अगर प्रेम से रहेंगे तो दूसरा कोई देखेंगे और जानेंगे कि हाँ, ये परिवार क्या परिवार है? एक आदर्श परिवार है। क्या कहेंगे? एक आदर्श परिवार है। इन परिवार से हमें भी कुछ सीखना है और वे लोग सीखेंगे। मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूं ना, छोटा सा। 2 पति पत्नी थे, एक बहुत थे खुशी और आनंद से रहते थे, कभी किसी दिन किसी भी बात की कोई भी तनाशाही नहीं थी। लेकिन तो उनका पड़ोसी उनको देखकर जलने लगे कि यार, अरे भाई, ये लोग कैसे मिलजुल करके रहते हैं, कभी इनको लड़ाई झगड़ा नहीं देखते हैं, एक साथ में जाते हैं कहीं जाने से, एक साथ बैठ करके खाते हैं, एक साथ बैठ करके गप्पे करते हैं, एक साथ मिल करके काम करते हैं, है ना। इस तरह से उन सब बहुत मेल और जोल से रहते थे। हुआ क्या? उसका पत्नी को कहा, क्या कहा? अरे तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसे कह रहा है, भला बुरा, अरे बुराई का।
और इस तरह से क्या होता है, जबकि तुम विश्वास नहीं करते हो तो एक बात तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ कि जब तेरा पति जब सो जाएगा ना, उस समय उसको चाट के देखना। पति को तो मालूम नहीं है ना, लेकिन वो नीचे पैर को ऐसा करके चाट रही है ना। और चाटने से कैसा लगेगा? खरा लगेगा ना, नामकीन। और नामकीन लगने से जान जाना कि तुम्हारा पति तुम्हारे विरोध में कुछ करने वाला है। और वो स्त्री क्या की, अपना पति सो गया तो वो जाके उसका तलवार नीचे चाटने लगी। और चाटने लगी तो क्या हुआ, अरे उसका पति उठा, क्या बात है तुम मेरा पैर को चाटती हो, दे दनादन। तो एक सुखी परिवार को दूसरा कोई क्या करवा दिया, लड़ाई कर दिया। और तब वो अपने से बता रही है कि अरे मैं ना उनका बात को सुना और मैं ऐसा किया और आज मैं मार खा गई। तो इससे पहले कि अपने पड़ोसी से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, इसलिए कहता है सावधान, इसलिए कहता है सावधान। हमें सावधान रहना चाहिए अपने पड़ोसी के साथ में किस तरह से प्रेम करना चाहिए, है ना, किस तरह से प्रेम करना चाहिए। पढ़े 43 को पढ़े, 43 से 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों को भी क्या, हाँ, अपने सताने वाले बैरियों को के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो हमें इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बुरा है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसके आने के पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। प्रेम देने से आपको प्रसन्नता मिलती है। आप किसी को प्रेम करेंगे तो आप खुशी होंगे, वो खुशी हो ना हो वो उसका काम है, लेकिन यदि आप किसी को प्रेम कर देते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आप खुशी से वंचित नहीं रहेंगे, आपको खुशी मिलती है। और प्रतिकूल चलने वाला परिजन आपका प्रेमी बन जाएंगे, और जो आपका विरोध करने वाला इंसान जो है वो आपसे फिर क्या करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। क्या करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। प्रेम देने का आशा है क्या, प्रेम देने का यह अर्थ नहीं है कि आप उसके अन्याय व दुख को सहन करते रहे। आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, प्रेम के बदले वो आपको दुख दे रहा है, सता रहा है, किसी प्रकार का ऐसा असहन बातें कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रेम देता रहूं और उनका सहन करता रहूं, ऐसा भी नहीं है। प्रेम देने का मतलब ये नहीं कि हम तो उसको आसान करें, उसका मार खाते रहें, चटा खाते रहें, मेरी जमीन जगह को हड़पते रहें, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। उससे डरते व दबते रहें, उसका विरोध या प्रतिकार नहीं करें, उसे दंड नहीं दे। सिखाने के लिए तो देना चाहिए। कहता है प्रेम देने का अर्थ क्या है, आप अपने मन में या सामने उस पर क्रोधित ना करें। अगर आप प्रेम दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो ऊपर से तो आप प्रेम दिखाएंगे ही, लेकिन अंदर से उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा प्रेम दीजिए जिस प्रेम को वो पहचान सकेगा और अपने गलती से वो महसूस करेगा। और कहता है आहित ना सोचे, उसके बारे में बुरा ना सोचे, उसको बुरा नहीं समझे, है ना, उसके आहित में नहीं हो, उसे दंड भी दे सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, उसे दंड भी दे सकते हैं। कैसा दंड दे सकते हैं, लेकिन प्रेम कैसे देना चाहिए, आप मत्ती 6 का 14 पढ़ते। इसलिए
यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए कि जो मेरी गलती करते हैं, जो मेरा दुश्मन है, बैरी है, तो उनको मुझे प्रेम करना चाहिए। यदि मैं उनसे प्रेम करूंगा तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा? क्षमा करेगा, है ना। स्वर्ग पिता क्षमा करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो प्रेम के साथ साथ में उनके सारे अवगुणों को भी हमें माफ करना चाहिए। अवगुणों को भी क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। प्रेम का संबंध आपके हृदय की भावना से होना चाहिए, अपना हृदय से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर दिखाने के लिए हाय हेलो ऐसा करने से नहीं होगा। अंदर से आपको उसको प्रेम देना चाहिए। और यहां पर कहता आपने भाव विचार बदल दीजिए। क्या कहता है? हमारा मन, विवेक, सोच, विचार, कल्पना को हमें बदल देना चाहिए। जब मैं किसी का दुश्मन हो गया और वो मेरा दुश्मन बन रहा है, तो अब इस वाला भाव को मुझे, इस वाला विचार को, इस वाला सोच विचार को मेरे मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। आपके हृदय में रहने वाली भावना ही आपके दुख का मूल कारण है। जो विचार किसी के लिए मेरे मन में बुरा विचार है, बुरा सोच है, हाँ, ऐसा वाला दिमाग यदि मेरे दिमाग में है तो यही मूल कारण है कि मैं बुरा इंसान हूं। आपके भावना के कारण ही आपको क्रोध आता है। और हमारा सोच विचार, मन, विवेक, कल्पना में हम किसी के बारे में बुरा कब करते हैं? जब मैं खुद को नहीं सोच समझता हूं कि मैं उसे कैसा भला कहूं, कैसे उससे प्रेम करूं, क्योंकि मेरा विचार उनके प्रति प्रेम नहीं है, जिसके कारण मेरा मन में ऐसा गलत सोच विचार आता है और तब मुझमें क्रोध आ जाता है, मेरा दिमाग में क्रोध आता है। मैं उसे प्रेम नहीं करता हूं, उसे भला बुरा करता हूं। आपकी भावना के कारण ही आप तनाव से ग्रासित हो जाते हैं। हमारा भावना, हमारा सोच विचार, हम ऐसा सोच विचार करते हैं ना जिसके कारण हमारा तनाव हो जाता है, हाई डिप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि मैं अच्छा सोच ही नहीं सक रहा हूं। यदि मैं अच्छा सोचूंगा ना तो मैं वो तनाव से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा सोच ही नहीं सक रहा हूं, अच्छा विचार ही नहीं कर पा रहा हूं, किसी के भलाई के लिए मैं सोच ही नहीं रहा हूं, जिसके कारण से मैं तनाव हो गया, हाई डिप्रेशन में आ गया। इसलिए सबसे पहले आप अपने हृदय के भाव विचार, अपने चिंतन, अपने सोच, अपने विचारों को बदल दीजिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारे सारे बुरे विचारों को हमें बदल देना चाहिए, हमारे भावनाओं को बदल देना चाहिए, हमारे मंडली के प्रति सारे बुरे विचारों को दिमाग से निकाल देना चाहिए, हमारे सदस्यों के प्रति सारी बुरी भावनाओं को मन से निकाल देना चाहिए। अब निकाल देंगे तो अब उनके प्रति हमें क्या करना चाहिए? अच्छी बातों को करना चाहिए, अच्छे सोच समझ का, मेल मिलाप का होना चाहिए। हाँ, अपनी भावना को बदलने में आप पूर्णतः स्वाधीन है। कोई जबरदस्ती मुझे बदल नहीं सकता है ना। मैं स्वाधीन हूं, मैं अपने विचार को बदलने के लिए मैं स्वाधीन हूं, किसी के अंतर्गत में मैं नहीं हूं। मैं गलत किया, मैं खुद को बदल सकता हूं। मैं बुरा इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं। मैं बुरा इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं। मैं संपूर्णता, मुझ में स्वाधीनता है, मैं बदल सकता हूं। आप एक क्षण में अपने हृदय के भाव बदल सकते हैं, क्षण मात्र में आप बदल जाएंगे। जब आप सोचेंगे मैंने गलती किया, क्यों गलती किया, मैं इसे निकाल दूंगा, निकाल दीजिए, आप बिल्कुल बदल जाएंगे, तुरंत बदल जाएंगे, तुरंत बदल जाएंगे। और कहता है दोष मत मानिए, मत सोचिए, किसी को दोष मत मानिए, मत सोचिए। मत्ती 7 का 1-2 में क्या करता है? बुक ऑफ मैथ्यू
चैप्टर 7 वर्स 1 and 2। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए। आइए, कैसा बात है? वो आता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। अब मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा तो मुझे कौन गुनाहगार साबित करेंगे? इसलिए किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए कि आप पर भी दोष लगाया जाए। है ना? किसी पर दोष नहीं लगा रहे। अपने मन में ऐसी भावना मत रखिए। कैसा कहता है? हमारे मन में ऐसे भावना रखना ही नहीं है। हम किसके संतान हैं? किसके संतान हैं? यहोवा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के संतान है। और यीशु मसीह कैसा दोष लगाने वाले थे? नहीं, वो तो प्रेम करने वाले थे और प्रेम से वो हमारे पापों के कारण क्रूस पर, सलीब पर चढ़ गए, है ना। लेकिन हम लोग चढ़ना नहीं चाहते। और कैसा करता है? अपने मन में ऐसी भावना मत रखिए कि मुझे परिवार या मंडली के किसी अमुक सदस्य ने दुख दिया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुदा बाप ने आपको, मुझको, सबको मुंह दिया। वो भला बुरा कर सकता है, लेकिन मैं उसे प्रेम दे सकता हूं। उसका मुंह तो मैं बंद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसको मुंह दिया है। वो बोल सकता है, लेकिन आपका प्रति, उनके प्रति आपको प्रेमी होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? प्रेमी होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आपका कोई भी व्यक्ति दुख दे नहीं सकता। आपको कोई भी व्यक्ति दुख नहीं दे सकता। तो बोल सकता है, बोल सकता है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा आपको बोल सकता है, लेकिन कोई दुख नहीं दे सकता। परमेश्वर ने आपको इतना जोरदार बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया है ना, कि वे भी आपको दुखी नहीं बना सकते। कोई भी आपको दुखी नहीं बना सकता। खुदा यीशु मसीह ने आपको इतना शक्तिशाली ज्ञान और बुद्धि, सोच विचार और ये ताकत दिया है ना, कि आप पर कोई किस्म का इल्जाम नहीं लगेगा। बोलने वाला बोलते रहे, कोई नहीं देख सकता। आपके दुख का मूल कारण आपकी ही भूल है। हमारे दुख का मूल कारण यह है कि मेरी ही गलती है, मैं ही गलती हूं। मेरी सोच विचार, मेरा व्यवहार, जिसके कारण ओ भाई, ओ बहन मुझे क्या कहता है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। कारण है कि मैं खुद ऐसा सोच विचार करता हूं। दुख का मूल कारण आपकी ही भूल है, कहता है। उस भूल का नाम है पराधीनता। उस भूल का नाम क्या है? पराधीनता। आप उन पर क्यों रहते हैं? आपको स्वाधीन क्या है? आप पराधीनता क्यों होना चाहते हैं? खुदा यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको आजाद किया है, स्वाधीन कर दिया है। अब पराधीन क्यों होना चाहते हैं? शैतान के गुलाम में, और शैतान के चंगुल में आने से ही अच्छा बोलने के जगह में आप बुरा कहते हैं, अच्छा करने के जगह में बुरा करते हैं, इधर जाने के जगह में इधर जाते हैं, अच्छा खाने के जगह में बुरा चीज खाते हैं, अच्छा पानी पीने की जगह खराब पानी पीते हैं। तो बुरा तो होंगे। मूल कारण आप ही का है, यानी कि मेरी है। और याकूब का किताब 4 का 11-12, याकूब का किताब, बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 4 वर्स 11 and 12। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। हाँ, क्या कहता है? हे भाइयों, हे बहनों, दूसरों की बदनामी ना करो। और क्या कहता है? जो अपने भाई की बदनामी करता है, हाँ, या भाई पर दोष लगाता है, जो दूसरों के बदनामी करता है या अपने भाई के बदनामी करता है, वो क्या करता है? वो व्यवस्था की बदनामी करता है। वो व्यवस्था की बदनामी करता है। क्या कहता है? व्यवस्था की बदनामी करता है। और क्या कहता है? और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और वो व्यवस्था पर दोष लगाता है। और व्यवस्था कहाँ मिलता है?
कहाँ मिलता है? संसार में कोई को ना मिलता है? कहाँ मिलता है व्यवस्था? किस जगह में? निर्गमन 20 में मिलता है वो व्यवस्था। और कहता है तो दोष मत लगाओ। मत्ती 7 का 1-2 में कहता है दोष ना लगाओ कि तुम पर दोष लगाया जाता है। और नीचे क्या कहता है? और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर हाकिम खा रहा है। और जो कोई व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, परंतु व्यवस्था पर हुक्म भी लगाता है। क्या कहता है? हुक्म भी करता है। उसका हकदार कौन है? खुद परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने हम सबको ये सारी चीज दिया है। और 12 में क्या कहता है? व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, हाँ, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। हाँ, व्यवस्था देने वाला वही है जो हाकिम है, एक ही है जो बचाने और नाश करने का सामर्थ्य रखता है। और वो कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। और क्या कहता है नीचे? पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? पर तू कौन है कि अपने पड़ोसी से दोष लगाता है? अरे वो पड़ोसी तो कल मेरा काम आएगा। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मान लीजिए वहां गंटोक में है, यहां पर हम कोई नहीं है, मैं बीमारी हो गया कि मर ही गया, तो सर्वप्रथम कौन आएंगे? मेरे पड़ोसी आएंगे। कौन आएंगे? मेरे पड़ोसी आएंगे। दुख दर्द पीड़ा कष्ट में वही लोग आएंगे, वहां गंटोक से नहीं आएंगे। जब मेरे पड़ोसी उनको खबर करेंगे कि आपका भाई, आपका मामा, आपका नाना, आपका चाचा, आपका भतीजा ऐसा हो गया है, तो वो सब सुन करके आएंगे। इसलिए यीशु मसीह बहुत जानता था और अच्छी तरह से जानता था, इसलिए कहता है कि तू अपने पड़ोसियों से क्या करो? प्रेम करो। हाँ, और प्रेम किससे करना है? मेरा पड़ोसी मेरे लिए भी है, और मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं। कुलोसे 3 का 13 को पढ़िए। कुलोसी का किताब 3 का 13। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हाँ, और यदि आप किसी को किसी प्रकार का दोष लगाना चाहते हैं तो इन सारी बातों को क्या करना कहता है? सह लो। क्या कहता है? सह लो। और क्या कहता है? और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे को क्या करना चाहिए? उनके भूल गलती को माफ कर देना चाहिए। क्या कहते हैं? माफ कर देना चाहिए। और क्या कहता है? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे मुझे भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के लिए कहा गया है और कहता है। क्रोध मत कीजिए। क्या कहता है? क्रोध मत कीजिए। अगर क्रोध करेंगे तो गुस्सा आएगा ही, तनाव चढ़ेगा ही, चढ़ जाएगा नीचे से एकदम। अगर आपका टेम्परेचर 90 है कि 100 है तो देखिए अगर क्रोध करेंगे ना दन दनादन एकदम ऊपर चढ़ता चला जाएगा। आप तब अकबका जाएंगे, अकबका जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्या आप जानते हैं क्रोध क्या है? अपना ही हानि है। क्रोध में आप अपना बीबी को भी ऐसा मारेंगे ना वो वहीं पर गिर करके मर जाएगी। ये क्या कारण है? ये क्रोध का कारण ही है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अपना बच्चा को क्रोध में मार देंगे ना वो भी गिर जाएगा। क्रोध अति जलन है, दुनिया के किसी भी मनुष्य से सहन नहीं कर सकता है। दुनिया के कोई भी इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। देखूंगा, मारूंगा, ऐसा कहता है। क्रोध आता है कि जो मूर्ति मैंने बनाई है और जब शहनाई बजेगी, झांझ बजेगी, डांग बजेगा, ढोल बजेगा,
उस समय झुक करके तुम दंडवत करो तो तुम बचाए जाओगे। लेकिन इन तीनों भाई लोग क्या किया, एकदम प्रेम से, क्रोध से नहीं, इन सब एकदम भी नम्रता पूर्वक, हे राजा, हे प्रभु, हे स्वामी, आप जो कहा हम लोग सुने, लेकिन क्षमा चाहते हैं, आपकी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। और झुंझला गया और धक्का दिया, और तब जितने भी वहां पर मौजूद सब थे उनको कहा था अपने कवच लगा लो, अग्नि शस्त्र लगा लो। आप इनको बांध करके डाल दिए। कितने को डाला? 3 को। दिखाई दिया कितना? वो एक इंसान कौन था? यीशु मसीह था। नबूकदनेस्सर कैसा बन गया? बिल्ली के सामने चूहा कैसा होता है? बिल्कुल एकदम बिल में घुस जाता है। और नबूकदनेस्सर राजा भी ऐसा ही हो गया, सबसे सुंदर जैसा हो गया। दानियल की किताब आप पढ़िए 3:13। तब नबूकदनेस्सर ने क्रोध और रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदन को मेरे पास लाओ, और उन्हें डाल दिया। हेरोदेस राजा कैसा हुआ? जबकि एक राजा का जन्म हुआ है कहते हैं, तो हेरोदेस राजा कैसा हुआ? मैं राजा हूं और कौन राजा यहां आ गया है? क्रोध में आकर उसने क्या किया? 2 साल के नीचे वाले सब लड़का बच्चा को कत्ल करवा दिया। तो क्रोध ऐसा बुरा चीज है। अपने मन में किसी के प्रति क्रोध की भावना मत रखिए। अपने मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध भावना नहीं रखना चाहिए। जब इस सच्ची बात को मान लेंगे, जब आप यह निर्णय कर लेंगे, मेरी पराधीनता के कारण ही मुझे दुख होता है, तब आप स्वतः ही क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने में सोच विचार कर लेंगे, जान लेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि मेरे ही गलती के कारण मैंने ऐसा दुख पाया है, दुख पाया है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। लंबा बहुत ज़्यादा है, मैं अंत करूँगा, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा है। और कहता है कि एकदम संत हो जाना चाहिए। क्या कहता है? संत होना चाहिए। आखिरी में कहता हूँ, उनके मुखमंडल पर प्रेम के करुणा की भावना बिखर रही थी। किनके? क्रोध बिल्कुल हटा दिया, हाई टेंशन को हटा दिया। क्रोध नाम का, दोष नाम का चीज उसके मन में आने ही नहीं दिया। अब इसके मुखमंडल में क्या हो गया? चमक आने लगा। क्या आने लगा? चमक लगा। और इस तरह से क्या होता है? एकदम शांत है। कौन शांत है? तब कौन शांत है? खुदावन यीशु मसीह को जब पिलातुस के पास ले गए, वहां मौन खड़ा रहा गया, ऐसा सन्नाटा एकदम। हमें इसी तरह का सन्नाटा के जैसा, कोई अगर हमें गाली दे रहे हैं तो चुपचाप रहना चाहिए। कैसा करना? चुपचाप रहना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मुखमंडल चमक रहा था। प्रभु यीशु मसीह का मुखमंडल चमक रहा था और सब कोई देख रहे थे। इतना मार खाने के बाद उनके शरीर से लहू बह रहा था, है ना, उसके सिर से लहू बह रहा था, तो पर भी उसके मुंह में एक प्रकार का चमक ऐसा चमक रहा था, सब कोई देख करके वे लोग बिखला रहे हैं। और क्या करना चाहिए? वहां का राजा
महाराजा, गवर्नर, पिलातुस, धर्मगुरु, याजक, फरीसी, सेनापति सब लोग स्तंभ हो गए, एकदम इस स्तंभ खुट्टे के जैसा हो गए। इतना करने के बावजूद भी इस इंसान ने हम लोगों पर दोष नहीं लगाया। गवर्नर पिलातुस भी जान सकता था कि ये बिल्कुल निष्कलंक है ना, निष्कलंक है। प्रकार का अपराध किया हो तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए और अपने मन में प्रार्थना करना चाहिए, आए मेरे खुदावन बाप, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, आए मेरे खुदावन, मेरे मुंह से गलती बातें निकली है, आए मेरे खुदावन, मैंने जानबूझ करके गलती कहा है, उनके विचार में गलती की है, तू तो दयावंत है खुदावन बाप, मेरे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, सारे वादियों को क्षमा कर दे, ताकि मैं तुझ में बना